हाथरस के हम उसी स्थान पे इस समय मौजूद हैं जहां पर बीते 2 तारीख को इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें बताया जा रहा है 121 लोगों की जान चली गई। हमारे साथ एक महिला हैं, एक बच्ची हैं और एक छोटी सी बच्ची है। ये लोग उस समय उसी भीड़ में मौजूद थी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या वजह हुई, कितनी भगदड़ हुई और इतने लोगों की जान गई और इनके साथ साथ क्या हुआ है। जी बताइए, आप उसी भीड़ में थी? हाँ, मैं उसी भीड़ में थी जी। हाँ, वहाँ से उधर से तो चले आए, जैसे बाबा आए हैं तैसे ही उनके साथ साथ भीड़ चली आई है। भीड़ आते 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 और यहाँ पर ज़्यादा ही कुछ भीड़ हो गई है, एकदम ज़्यादा। ऐसे सांस भी लेने की फुर्सत नहीं है जो कि कोई इंसान इसमें रह सके कि जा सके, कुछ कोई नहीं। और फिर भी धक्का मुक्की में चले आए फिर भी चले आए। और रोड पे, बीच रोड पे आकर के एकदम ऐसा लगा कि बहुत जोर से हवा का झोंका सा आया है, तो एकदम सब सारे परसरे एकदम पर चले गए हैं। मतलब एक के साथ एकदम दीवार की तरह पंटे चले हैं। वो ये ही नहीं पता कि क्या हो क्या नहीं हुआ। पीछे वाले थे, आगे वाले तो सब गिर पड़े हैं और पीछे वाले उनके ऊपर है कि निकलते गए, चाहे किसी पे लात धरी है या पेट पे धरी गई, चाहे काऊ पे धरी गई हैं। और क्या कहते, गर्दन पे, कुछ भी सही। वो मरे तो केवल इसी वजह से थे कि गर्दन पे लात धर के और पेट पे लात धर के खूंदते हुए चले गए। किसी ने उठाया नहीं है, किसी ने भी नहीं उठाया और न कोई बे खुद नहीं संभल पा रहे, इतनी भीड़ थी। और आए सब बाबा के साथ ही है। बाबा के साथ आए? हाँ, आए थे सब बाबा के साथ ही हैं, जो कि बाबा चलाए ऐसे ही चले आए उनके साथ ही हैं। वो ये नहीं देख रहे। हाँ, सोई एकदम भज दौड़ पड़ेंगे और बिन्ने बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा। बाबा तो नो ही चले गए बिना कोई बुनाए। ज़्यादा पहुँचा होंगे तो 10-5 मिनट वहीं हो, 15 मिनट वहीं हुई ज़्यादा। जितनी देर में लोगों की जान चली गई। लगभग यहाँ पर कितने लोग आए रहे होंगे? लगभग इतनी तो मुझे नहीं पता, लेकिन भीड़ तो बहुत सारी, कोई पता ही नहीं है कि कितने लोग हैं। हाँ, देखिए, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि 50-60 हज़ार आए हैं, ये जो सरकारी आंकड़े बताए जा रहे थे यहाँ पे, और मरने की जो संख्या है 121 बताई जा रही है। लेकिन कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं कि करीब 2-3 लाख, कोई बता रहे 5 लाख। तो आपके हिसाब से लगभग यहाँ कितनी भीड़ होगी? लगभग मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। भीड़ तो बहुत ही, क्योंकि सिकंदर हाउस से लेके वहाँ तक भीड़ ही भीड़ थी। मैं कुछ नहीं कह सकती ये भीड़ के बारे में। तो आप तो बहुत थी। आप उस पंडाल में थी, बाबा जहाँ पे प्रवचन दे रहे थे? हाँ, मैं थी। तो कैसे आप बच के वहाँ से निकली? मैं बच के क्यों निकली? यहाँ से तो चली आई हूँ, यहाँ से आ करके वहाँ से तो चली आई हूँ, लेकिन यहाँ पर आके एकदम लोग परे लेट गए, फिर ना बने कोई होश हो कैसो। फिर तो कूदते हुए चले गए। जितनी जनता निकली है तितनी उनके ऊपर है कि निकली है। आपको भी चोट कहीं लगी है? मेरे सिर में, जैसे पेट पे और ऐसे दब चोट लगी है। वैसे खुली चोट तो कोई नहीं है। जो मर गए लोग उनको भी नहीं है खुली चोट तो हैं। तो बस वे खूंदते हुए चले गए। जो दबी चोट है सो इसके भी देखो यहाँ पर ये लग रही है और इसके पैर में लग रही है। जो कुछ भी है वो खींचे हैं उनके नीचे से और हमको कोई होश ना है। मतलब वहाँ पेड़ के नीचे डाल दिए, वो पेड़ है उसके नीचे। हाँ, आप बेहोश हो गई? हाँ, बेहोश हो गई थी। बच्चे भी बेहोश थे हैं। वो उस पेड़ के नीचे खींच के डाल दिया। थोड़ी देर में फिर पानी मारा है हमारे ऊपर, टैंकर खड़ा करके हैं, पानी मारा है। तब कुछ उन्हें का होश आया है, तब हमारे पापा उठा के ले गए हमको हैं। और आपकी ये बेटी हैं, ये इनको भी चोट लगी है? हाँ, इनको। आप भी आई थी बाबा के सत्संग में, आपको चोट लगी, गिर गई थी आप। तो आप लोगों का कहीं पे इलाज हुआ कि नहीं हुआ? अभी मैं यहीं बाबा सिकंदर हाउस से करा के आई हूँ। चलिए, एक चीज़ हम अब आप लोगों से आपसे पूछना चाहते हैं। इतने बाबा लोग हैं जो अपने कुकर्मों के चलते जेल में बैठे हुए हैं और आप लोग अपने माता पिता और के बारे में नहीं सोचते, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते, डॉक्टरों के ऊपर विश्वास नहीं करते, इन बाबाओं के ऊपर क्यों विश्वास करते? मैंने विश्वास नहीं किया, लेकिन ये है कि ये सारे लोग, जितनी भीड़ आई थी, इसलिए हम देखने चले आए कि कौन कैसा बाबा है। मेरे को कुछ नहीं पता जाकी तो। अच्छा, अब हमने कभी ना माने। मतलब आप आई कहाँ से? मेरे आगरा ससुराल है। आप आगरा से यहाँ बाबा को देखने चली आई, किसी के कहने पे या खुद आई थे अपनी मर्जी? आए थे बहुत लोग, वहाँ से आए थे। हाँ, और यहाँ पर मायका है मेरा, उमरापुर में, जो मेरे पापा हैं। क्या समझ में आया, कुछ सीख मिला बाबाओं से? कुछ नहीं, कुछ मतलब दर्शन भी ना पाए ढंग से, दर्शन भी ना पाए। चो गए, उठ के भी चले गए वे इतनी जल्दी हैं। और सावरी आंसर यही हुआ है कि उनके दर्शन किसी ने करे और किसी ने नहीं करे। मतलब ये कि उनके पीछे भागे एकदम दर्शन करने के लिए।
आपके साथ जितने लोग आए थे उसमें से कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग बचे हुए कुछ पता है? हमारे मतलब किसी को नहीं लगी वैसे तो, किसी को मतलब कोई वैसी बात ना है, पर यही है कि दब चोट लगी हुई है। ये आपके बच्चों को चोट लगी और आपको आप बेहोश हो गई थी। आप क्या संदेश देना चाहती हैं, क्योंकि आपने आके यहाँ पे बाबा का प्रवचन सुना, उससे कुछ सीख मिली, लोगों को क्या कहना चाहती हैं? बाबाओं के ऊपर विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास है। क्योंकि अभी देखिए जब इतनी बड़ी घटना हो गई तो सारे उनके जो कुकर्म है खुल के सामने आ रहे हैं कि वो बाबा कौन थे, क्या करते थे। तो ऐसे में लोगों को विश्वास करना चाहिए बाबा? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल विश्वास नहीं है। आज के बाद आप जाएंगी बाबाओं के कहीं पास? नहीं जाऊंगी। चाचा आप इधर आइए, आइए इधर। ऐसे यही हो रहा है। ऐसे कोई कहीं आप ये ऊपर पहुंचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जी तो बोले हैं ना कि जो घायल हुए उनको 50-50 हज़ार रुपए, जो जिनके परिवार का कोई सदस्य की जान चली गई उनको 2 लाख रुपए दिया जाएगा। अरे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो फिर वो मना कर रहे हैं, कहते हैं ढोंग बना के आ गए हैं, ये बोलते हैं हॉस्पिटल में ऐसा बोल? हाँ, और क्या ढोंग बना, अभी गई थी मैं और नहीं बोल रही थी, ढोंग बना के आ गए हैं यहाँ पर। तो आप बेहोश हुई थी तो यहीं पे होश आ गया था कि हॉस्पिटल में? यहीं से होश तो यहीं पे आ गया, लेकिन ये लेके गए हैं, फिर हमको उठा के ले गए। एम्बुलेंस की आस नहीं करी है कुछ भी कि जैसे एम्बुलेंस ले जाए, जैसे हमारे सही हो गए तैसे उठा के ले गए खुद। आप कह रहे हैं सरकार बोल रही लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई विश्वास नहीं है आप लोगों को, तो इसमें तो आप लोगों की भी गलती, आम जनता के। पीछे भी ना बचा, कानन में कुंडल नहीं, मोड़ी के देखो कानन में कुंडल नहीं है, काम वैसे पागलबंदी बना रहे हैं क्या किसी को? अच्छा, आपके जो जेवरात से थे कान में और पैर में सब गिर गए? सब गिर गए, सब गिर गए, बिल्कुल कुछ नहीं। कहाँ पे आप गई थी इधर? कहाँ पे आप गिरी थी इधर? ये रोड को वो बगल रोड जहाँ पर गिरे जी है जी, हाँ मतलब बिल्कुल जाई की सीध पे निकले हैं तो जी बीच रोड पे जी क्लोस करके, जिवाला रोड क्लोस करके वहीं पर गिरे। अच्छा, उस समय बारिश हो रही थी कि नहीं हो रही थी? नहीं हो रही, बारिश नहीं हो रही, नहीं हो रही थी बारिश। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते। क्या अपनी गलती मानते हैं कि नहीं मानते? कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी सही गलती, अपनी गलती आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? गलती है कि नहीं? गलती हमारी भी है, क्योंकि हम बाबा के साथ भागे थे। यही तो गई है, बाबा के साथ आप क्यों भाग रहे हैं? नहीं, हम तो खड़े रहते जहाँ पे, तो बाबा के साथ ही आए जी, मान लो भीड़ के साथ ही में निकले हैं, तब निकले हुए चले गए। चलिए देखिए, ये महिला थी, बाबा जी के दर्शन करने आई थी, हालांकि सही सलामत ऊपर वाले का शुक्र है कि इनका और इनके ये बच्चों का जान बच गया। तो छोटे छोटे बच्चे, ये इनको जरा दिखाइए, ये दिखाइए, इधर जरा दिखाइए। ये बच्चा कितने साल का है? 8 साल का। अपना तो खुद आई थी बाबा को दर्शन करने और ये बच्चों को भी लाई थी। बताइए, बच्चा आज सही सलामत है, ऊपर वाले का शुक्र है। चलिए, आपकी जान बच गई, लेकिन आप सीख मिला ना, अभी नहीं जाना कहीं पे ऐसी जगह पे, नहीं जाऊँ। हाँ चलिए, ठीक है, चलिए आप बच गई, घर चले जाइए। पूजा पाठ करो अपने जगह पर। बाबा, ये जो लोग बाबाओं के ऊपर इतना विश्वास कर रहे हैं, ऐसा करना चाहिए? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। तो फिर बताइए, यहाँ लोग बता रहे हैं कि लाखों, 2 लाख 3 लाख आदमी कैसे यहाँ जुटे? इनमें बुद्धि कमी है, थोड़ी सी है। अपने घर पे पूजा पाठ करे, लेडीज है भाज के आ रही है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के क्या हाल होगा यहाँ पे, उनको कोई चिंता नहीं है। अब आप यहीं से हैं? आप चुप, अब आप यहीं से हम हैं? यही नहीं, तो हम तो बाद में आए। मतलब यहीं के हैं ना? हम गाँव मोगड़ी के। अच्छा, गांव के ही। इससे पहले भी कभी यहाँ पे प्रवचन हुआ था, पंडाल लगा था? वो वहाँ गड़िया पे हुआ था। क्या हुआ था उस समय? उस समय भी मतलब कोई बात नहीं हुई, उस समय भीड़ बहुत कम आई थी और खेत खाली थे बहुत। इधर खेत खाली नहीं है, इधर जो बरसात का टाइम है खेत बुए हुए। अभी यहाँ आने वाले खामियाजा भुगत चुके हैं, तो आप जो देख रहे हैं जनता, आपको उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम तो इनसे समझा रहे हैं, भाई देखो, मान जाओ अपने घर पे ही रहो, यहाँ आने में कोई फायदा नहीं है। बाबा को पीछे क्या रखा है? अपनी जान गंवाना, परेशान होना है, पैसा बर्बाद करना है, यही होना है बस। और ऐसे लोगों की जाने जाते रहेंगे और जाती रहेंगी, बिल्कुल रहेगा। इन बाबा को क्या रखा है? आदमी वो आदमी, हम भी है अपने घर पे, हम पूजा करते हैं, हम कहीं नहीं जाते हैं, तो हमको सब कुछ मिलता है, इनको नहीं मिलता है। बाबा, ये अंधविश्वास कब जाएगा हमारे आपके समाज से? ये औरतों में नहीं जाएगा। ये बाहर के जो लोग हैं वो अंधविश्वास में फंसे हुए। एक नारायण का नाम ऐसा है, नारायण का नाम लेने से दुनिया तर जाती है। हाँ, बता रहे हैं कि लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 70% जो है यहाँ महिलाएं थी,
हाँ 70-80% महिला ही महिला थी, छोटे छोटे बच्चे थे अगर। चलिए बाबा, आपका बहुत धन्यवाद। आप भी यहीं थी? नहीं, हम नहीं कहाँ थे। से कहाँ घर है आपका? हमारा इधर अकराबाद। हाँ, इधर आइए थोड़ा सा, इधर। हमारा तो अकराबाद है, देखने के लिए आए हम तो यहाँ पे। किसको, बाबा को कि यहाँ पे जो नहीं, हम तो ये पब्लिक है ना, रिश्तेदारी में से आए हम तो। बाबा को के ऊपर विश्वास करती है? नहीं, हम तो सब मानते ही नहीं है बाबा को? नहीं, हम किसी को नहीं मानते हैं। तो जो यहाँ पे 3-4 लोग आए थे, उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम क्या कहेंगे भैया, हम तो अब अपने ससुराल ते आए और रिश्तेदारी में थे, गमी में ते आए, तो देख के हम भी रुक गए। हाँ, हमने गुरुजी कोई नहीं बनाए। गुरुजी नहीं कोई नहीं बनाए हम तो। असली गुरु कौन है? हमारे आदमी और सास ससुर है। वाह चाची वाह। देखिए, ये चाची ने बताया कि हमारे असली गुरु हमारा परिवार है और हमारे सास ससुर हैं, और लोग इन पाखंडी बाबाओं के ऊपर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। अगर कोई बीमारी होती है तो लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते, डॉक्टरों के पास नहीं जाते, वो इन बाबाओं के पास आते हैं। अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते, इन बाबाओं के पास आते हैं। अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं है, डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है, इन बाबाओं के ऊपर विश्वास है, इन पाखंडियों के ऊपर विश्वास है। वीडियो देखकर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा आपकी क्या राय है। धन्यवाद जी भैया।